दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन शुरू करते हैं आज के इस शानदार वीडियो को। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न बना है वो बना है कि भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे, प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी। यानी कि हर साल 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वर्ष जो भारतीय सेना का दिवस मनाया जा रहा है ये कौन सा संस्करण है, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इस वर्ष भारतीय सेना का जो दिवस मनाया जाएगा वो 73वां दिवस मनाया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है, आजकल एग्जाम में ये चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है। पहला प्रश्न तो ये हो गया कि भारतीय सेना दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार भारतीय सेना का जो ये दो दिवस है ये 73वां 73rd दिवस इस बार मनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो भारतीय सेना दिवस है किसके सम्मान में मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस जो है ये भारत के पहले फील्ड कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा, देखिए फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा नाम याद रखिएगा। भारत के भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ, भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ जो थे जिनका नाम था के.एम. करियप्पा, उन्होंने पहली बार 15 जनवरी 1949 को सर फ्रांसिस बुचर से पदभार संभाला था। चूँकि वो पहली बार कमांडर इन चीफ बने थे 15 जनवरी को, इसी वजह से उनके सम्मान में हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे 15 जनवरी को के.एम. करियप्पा। ये क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये एसएससी और एनटीपीसी इन दो एग्ज़ामों में बार बार पूछा जाता है। तो 15 जनवरी को इस वजह से मनाया जाता है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन से रिलेटेड भारतीय थल सेना, वायुसेना और जो नेवी है उन तीनों के बारे में चीज़ें समझते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है भारतीय सेना के बारे में, इंडियन आर्मी के बारे में, ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका मोटो जो है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ। और इसके जो चीफ हैं उनका नाम है मनोज मुकुंद नरावने। इसके बाद में इंडियन एयर फोर्स, जो हमारी वायुसेना है, इंडियन एयर फोर्स, ये हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इंडियन एयर फोर्स का जो मोटो है वो है टच द स्काई विद ग्लोरी, ये इसका मोटो है। और इसके चीफ का नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में इंडियन नेवी डे, जो इंडियन नेवी डे है ये प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका जो मोटो है वो है, संस्कृत में है साह नो वरुणा। और इसके चीफ का नाम है करमबीर सिंह। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन बना है वो बना है इंडेक्स को लेकर, रैंक और इंडेक्स को लेकर। अगला प्रश्न क्या बना है कि टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा बना है। तो आंसर हो जाएगा मॉस्को। मॉस्को जो है ये टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ में इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये वाला रहेगा। तो ये पॉइंट क्या बना है यहाँ पर कि दूसरे स्थान पर यहाँ पर रहा है मुंबई। तो मुंबई इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में कुल 57 देशों में 416 शहरों में ये अध्ययन किया गया है। और इसमें जो टॉप 10 की लिस्ट है, टॉप 10, तो जो टॉप 10 की इसमें लिस्ट है उसमें भारत के 2 और शहरों का नाम आया है। एक है बेंगलुरु और दूसरा है नई दिल्ली। बेंगलुरु को रखा गया है 6ठे स्थान पर और नई दिल्ली को रखा गया है 8वें स्थान पर। साथ ही साथ में इंडिया का एक और शहर है जो कि टॉप 10 से बाहर है, लेकिन इस लिस्ट में उसका भी नाम है, वो है पुणे। पुणे को इस इंडेक्स में 16वें स्थान पर रखा गया है। तो इसमें एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे पहले स्थान पर आता है मॉस्को और दूसरे स्थान पर आता है मुंबई।
अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में dealroom.com की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है। तो dealroom.com की ये जो रिपोर्ट है इसके अनुसार बेंगलुरु जो है ये पहले स्थान पर रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया में। तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले में बेंगलुरु पहले स्थान पर आता है। साथ ही साथ में पूरे अभी रिसेंट में अगर देखा जाए इन्वेस्टमेंट के मामले में, तो बेंगलुरु में जो इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, इस वजह से इसको पहले स्थान पर रखा गया है। इसमें हम लोग पूरी दुनिया के टॉप 6 टेक शहर कौन कौन से वो देखेंगे। बेंगलुरु, लंदन, म्यूनिक, बर्लिन, पेरिस और मुंबई, ये टॉप के 6 शहर जो हैं इस लिस्ट में आते हैं। क्वेश्चन बनेगा किस देश की महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने T20 में 36 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बना दिया है। तो T20 में मात्र 36 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाने वाली जो महिला है सोफी डिवाइन, ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड की रहने वाली हैं। आप इनका देख सकते हैं फोटो। न्यूजीलैंड से बिलोंग करने वाली मात्र 36 गेंदों में इन्होंने शतक लगाकर एक रिकॉर्ड बना दिया है। इन्होंने 10 साल पुराना एक रिकॉर्ड तोड़ा है और इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 38 गेंद में सेंचुरी लगाने का था, जिसको वेस्ट इंडीज की डायड्रा डॉटेन ने 2010 में बनाया था। किस राज्य सरकार ने अपने पाठ्यक्रम में गंगा संरक्षण और जल प्रदूषण की रोकथाम का विषय पढ़ाया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में ये डिसाइड किया है कि वो अपने पाठ्यक्रम में गंगा संरक्षण और जल प्रदूषण में रोकथाम का विषय पढ़ाएंगे और ऐसा करने वाले पूरे भारत के पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन है किस संगठन ने भारत की पहली स्वदेशी ASMI मशीन पिस्टल तैयार करी है। तो हाल ही में DRDO ने, ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9mm बोर की मशीन पिस्टल तैयार करी है जिसका नाम रखा गया है ASMI अस्मी। इस पिस्टल को यहाँ पर आप देख सकते हैं, मशीन पिस्टल अस्मी को तैयार किया है स्वदेशी टेक्निक से। 9mm का इसका बोर है, इसका जो साइज है, और इसको DRDO की एक ऑर्गेनाइजेशन है ARDE, यानी कि आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, इसके द्वारा बनाया गया है। इसको आसमी नाम दिया गया है जिसका मतलब होता है गर्व, आत्मसम्मान और कड़ी मेहनत, ये इसका नाम रखा गया है। क्वेश्चन बन जाएगा पैट गेल सिंजर को किस टेक कंपनी का CEO बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा इंटेल। हाल ही में पैट गेल सिंजर को टेक कंपनी इंटेल का CEO बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंटेल के बारे में समझते हैं। इसकी स्थापना 18 जुलाई 1968 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है सांता क्लारा कैलिफोर्निया में है और इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है गार्डन मूर और रॉबर्ट नायस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग सुधार को लागू करने वाला 8वां राज्य कौन सा बना है। तो केरला जो है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला भारत का 8वां राज्य बना है। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल से पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना ये इस सुधार को लागू कर चुके हैं। केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन और राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण की शुरुआत 15 जनवरी 2021 से करी जानी है। इस योजना को सबसे पहली बार कब लॉन्च किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 2015। सबसे पहले इस योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो तीसरा चरण है इसको 2015 में, अभी 15 जनवरी 2021 से तीसरा चरण लॉन्च किया जाएगा और पहली बार इस योजना को 15 जनवरी को लॉन्च किया गया था। 2015 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा घोषित विदेशी व्यापार नीति 2021 से 26 कब से लागू की जाएगी। तो 1 अप्रैल 2021 से इस योजना को लागू किया जाएगा। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो
दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि दुनिया की जैव विविधता के बारे में चौथा वन प्लैनेट समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।